सरस्वती नदी पौराणिक हिंदू ग्रंथों तथा ऋग्वेद में वर्णित मुख्य नदियों में से एक है। ऋग्वेद के नदी सूक्तों में सरस्वती नदी को यमुना के पश्चिम और सतलुज के पूर्व में बहती हुई बताया गया। उत्तर वैदिक ग्रंथों जैसे टांडिया और जैमिनी ब्राह्मण में सरस्वती नदी को मरुस्थल में सूखा हुआ बताया गया है। महाभारत, वायु पुराण आदि में सरस्वती के विभिन्न पुत्रों के नाम और उनसे जुड़े मिथक प्राप्त होते हैं। महाभारत के शल्य पर्व और शांति पर्व या वायु पुराण में सरस्वती नदी और दधीचि ऋषि के पुत्र संबंधी मिथक थोड़े थोड़े अंतरों से मिलते हैं। संस्कृत महाकवि वानभट्ट ने अपने ग्रंथ हर्षचरित में विस्तार दिया है। लिखते हैं कि एक बार 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण ऋषिगण सरस्वती का क्षेत्र त्याग कर इधर उधर हो गए, परंतु माता के आदेश पर सरस्वती पुत्र शाश्वते ने वहां से कहीं नहीं गया। सुकाल होने पर जब तक वे ऋषि वापस लौटे तो सब वेद आदि भूल चुके थे। उनके आग्रह का मान रखते हुए शाश्वते ने शिष्य रूप में स्वीकार किया और पुनः श्रुतियों का पाठ करवाया। घोष ने अपने बुद्ध चरित काव्य में भी इसी कथा का वर्णन किया है। वैदिक काल में सरस्वती की बड़ी महिमा थी और इसे परम पवित्र नदी माना जाता था, क्योंकि इसके तट के पास रहकर तथा इसी नदी के पानी का सेवन करते हुए ऋषियों ने वेद रचे और वैदिक ज्ञान का विस्तार किया। इसी कारण सरस्वती को विद्या और ज्ञान की देवी के रूप में पूजा जाने लगा। महाभारत में मिले वर्णन के अनुसार सरस्वती नदी हरियाणा में यमुना नगर से थोड़ा ऊपर और शिवालिक पहाड़ियों से थोड़ा सा नीचे आदिबंदरी नामक स्थान से निकलती है। आज भी लोग इस स्थान को तीर्थ स्थल के रूप में मानते हैं और वहां जाते हैं, किंतु आज आदिबंदरी नामक स्थान से बहने वाली नदी बहुत दूर तक नहीं जाती है। एक पतली धारा की तरह जगह जगह दिखाई देने वाली इस नदी को ही लोग सरस्वती कह देते हैं। सरस्वती नदी के तट पर बसी सभ्यता को, जिसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाता है, यदि इसे वैदिक ऋचाओं से हटाकर देखा जाए तो फिर सरस्वती नदी मात्र एक नदी रह जाएगी। सभ्यता खत्म हो जाएगी और सभ्यता का इतिहास बताता है कि सरस्वती नदी तट पर बसी बस्तियों से मिले अवशेष तथा इन अवशेषों की कहानी केवल हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी है।